आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड जो आपका सेशन 2023 से 25 की जो एडमिशन प्रक्रिया है वो चल रहा है। बहुत जल्द जो है आपको 10 दिनों के भीतर जो है आपके सारी एडमिशन प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड लिस्ट में एडमिशन ले लिया है उनका अब एक सवाल जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, काफी ज्यादा जो है पूछा जा रहा है कि सर जो डीएलएड फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2023 से 25 का सिलेबस है वह क्या रहने वाला है, इसके रिगार्डिंग जो है आप बता दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो अभी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि जो आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वह क्या होता है, कितने नंबर का एग्जाम होता है, कितने नंबर का क्या क्या होता है, सभी टर्म एंड कंडीशन आपको हम बताने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको सारे सब्जेक्ट के अगर नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर जो है आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी नोट्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार डीएलएड जो आपका सेशन 2023 से 25 का जो एडमिशन प्रक्रिया है वो चल रहा है और आपको जो है फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है ये बड़ा सवाल आप सभी लोगों के मन में जो है क्रिएट हो रहा है कि आखिर हमें जो है फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखाने से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट नोटिस बता दूं जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए काफी मददगार होगा। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कंप्यूटराइज नोट्स यानी कि जो आपका फर्स्ट ईयर का नोट्स है अगर आप वो लेना चाहते हैं, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए कंटेक्ट नंबर, ये आपका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर जाकर जो है आप नोट्स लिखकर नोट्स के रिगार्डिंग सारी जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो है टोटल आपका फर्स्ट ईयर में 12 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 12 पेपर होते हैं और 12 पेपर का आपको एग्जाम देना पड़ता है और सारे पेपर का जो है आपको ऑल पेपर का नोट्स जो है आपको मिल जाएगा 499 रुपीज में। और जितना जल्द है उतना जल्द ले लीजिए, नहीं तो ये फिर प्राइस जो है इंक्रीज कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि आपको 12 पेपर का कंप्यूटराइज नोट्स दिया जाता है जो कि बेहतर है, पूरे ऑल टू ऑल टॉपिक आपको मिलेंगे। बाकी जितने भी बच्चे इससे पहले पढ़े होंगे उनको भी पता होगा, नोट्स अपडेट हो चुके हैं, आप ले लीजिए। जिन बच्चों को लेना है दिए गए नंबर पर जो है कॉल मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, कॉल नहीं कीजिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करने वाले हैं आपके जो है सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले हम सिलेबस से बताने से पहले आपको हम बता देते हैं कि जो ये आपका फर्स्ट ईयर होता है, समझिएगा, जो ये आपका डीएलएड का फर्स्ट ईयर होता है इसमें टोटल कितने पेपर पढ़ने होते हैं, टोटल आपके पेपर जो होते हैं कितने होते हैं आप सभी लोग जानते हैं ना, जैसे 10th 12th में आपने पढ़ा होगा। तो टोटल पेपर आपका जो होता है 12 होता है। कितना होता है? टोटल पेपर आपके जो है 12 होते हैं। और ये 12 पेपर का जो एग्जाम की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका एग्जाम जो होता है आपका इंटरनल भी होता है, इंटरनल भी होता है जो कि कॉलेज में, और आपका जो है एक्सटर्नल भी होता है। क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। ये टर्म कंडीशन समझ गए। साथ ही साथ आपका जो है कितने मार्क्स का एग्जाम होता है ये भी याद रखिएगा, कितने मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं ये भी आपके सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके जो है 1000 नंबर का डीएलएड फर्स्ट ईयर होता है। कितने नंबर का? 1000 नंबर का। और अगर आप जो है इसमें बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो कम से कम 80% ला सकते हैं। आप रेगुलर क्लास कीजिए हमसे। साथ ही साथ इससे पहले कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 80+ लाया है उनसे पूछ लीजिएगा, जरूर आपका फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस का सहयोग उनमें जरूर दिखा होगा। समझ गए? बाकी हमने ये समझा दिया इतना। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा पेपर है, कितना इंटरनल नंबर होता है, कितना एक्सटर्नल होता है और कितना आपका जो है टोटल नंबर होता है। सभी टर्म एंड कंडीशन बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जिन बच्चों को नोट्स लेना है प्लीज कांटेक्ट कर लीजिए, नोट्स का प्राइस बहुत जल्द इंक्रीज हो जाएगा और बेहतर नोट्स है, आपसे कोई पैसे ज्यादा नहीं लिया जा रहा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पैसे ज्यादा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। 1,20,000 या 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं ना, किस लिए दे रहे हैं? कोर्स कंप्लीट करने के लिए ना। आपसे ये 500 रुपए की सहयोग राशि के तौर पर लिया जा रहा है जो कि आप ही के लिए, आप ही के ऊपर खर्च होगी, इसलिए लिया जा रहा है। तो प्लीज आप सभी लोग नोट्स ले लीजिए। बाकी तो आपको पूरा साल फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारे कुछ मिलेंगे आपको। समझ गए? चलिए अभी हम जो है सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और आपको शायद जो है यहाँ पर दिख रहा होगा सिलेबस, शायद आपको जो है यहाँ पर आपको सिलेबस नजर आ रहा होगा। 1 मिनट, मैं आपको सिलेबस दिखाने से पहले आपको सभी टर्म एंड कंडीशन बता दूं। ये देखिए, ये आपका जो है डीएलएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। यहाँ पर देखिएगा तो पेपर अगर हम बात कर ले, ये आपका विषय का नाम यहाँ देख लीजिए, फिर यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका मूल्यांकन का नाम यहाँ पर दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो आपका पेपर F1 है ना, पेपर F1 कहने का मतलब है कि फर्स्ट ईयर का पेपर 1, F का मतलब फर्स्ट होता है, समझ गए, और पेपर 1 क्लियर है। उसी तरह हम बात कर लेते हैं, यहाँ देखिएगा पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, फिर आपका पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, पेपर 9, पेपर 10 और पेपर 11, पेपर 12 और लास्ट में आपका एक बच जाता है ACP1। ACP1 इसके बारे में भी हम बताएंगे। ये जो है आपका पूरा क्या है सिलेबस है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करेंगे, थोड़ा सा मैं कलर ले लूं ताकि आपको जो है दिक्कत नहीं होगा। 1 मिनट, ये देखिएगा
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है, समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। इस पेपर का क्या नाम है, समाज शिक्षा पाठ्यचर्या की समझ। ये क्रेडिट जो होता है ये समय होता है, ये क्रेडिट क्या होता है, टाइम होता है, कितने टाइम में आपको जो है कोर्स को कंप्लीट करना है। अब हम बात कर ले कि जो ये आपका पेपर है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, जिसको हम पेपर 1 बोलते हैं, यह जो होता है आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका हम बात कर ले तो ये 30 नंबर आपका जो होता है, 30 नंबर ये आपका इंटरनल होता है, 30 नंबर आंतरिक होता है। ये देखिए आंतरिक कहने का मतलब है कि इंटरनल, ये आपके कॉलेज के हाथ में होता है। और ये 70 नंबर का आपका जो है बाहरी परीक्षा होता है। क्या होता है, बाहरी परीक्षा होता है। तो 70 + 30 जोड़ेंगे तो आपका 100 नंबर हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह हम बात कर ले पेपर F2 का। 1 मिनट, इसको मैं रब कर दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। 1 मिनट, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। पेपर 1 आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे पेपर 2 का। ये देखिएगा यहाँ ध्यानपूर्वक, पेपर 2 है, F2 इसको हम बोलते हैं। इस पेपर का नाम है बचपन और बाल विकास। इस पेपर का क्या नाम है, बचपन और बाल विकास। इसको जो है, यह पेपर आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 30 नंबर इंटरनल और 70 नंबर एक्सटर्नल। क्लियर है। उसी तरह, और ये भी आपका 4 क्रेडिट को मत भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ये आपका समय दिया है, समझ गए, समय दिया है। ये पेपर 2 है। अब हम पेपर 3 की बात करेंगे। तो पेपर 3 यहाँ देखिएगा, पेपर 3 यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर है प्रारंभिक बाल्य अवस्था एवं देखभाल एवं शिक्षा। प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखभाल एवं शिक्षा, जो कि ये भी आपका पेपर जो होता है 100 मार्क्स का होता है। ये भी 100 मार्क्स का होता है। 30 नंबर इंटरनल, 70 नंबर आपका एक्सटर्नल। समझ गए, 30 नंबर इंटरनल, 70 नंबर एक्सटर्नल, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100। क्लियर है। उसी तरह हम बात करेंगे पेपर 4 की बात कर ले। यहाँ पर F4 आपका पेपर है, जिसमें विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षा विकास के बारे में जानते हैं। विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास के बारे में जानते हैं, जिसमें आपका ये भी जो है 100 नंबर का एग्जाम होता है। टोटल इस पेपर का जो मार्क्स होता है 100 होता है, जिसमें आपका 30 नंबर इंटरनल और 70 नंबर आपका एक्सटर्नल। यानी जो ये आपका ऊपर का 4 पेपर होता है, याद रखिएगा। यानी पेपर आपका F1 से लेकर आपका F4 जो होता है 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है आपका, यह 4 पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है। अब हम बात करेंगे आपका पेपर जो है F5 की बात करेंगे। तो ये भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास इस पेपर का नाम है, जो कि आपका टोटल नंबर ऑफ होता है, ये आपका 50 होता है, जिसमें आपका 15 नंबर इंटरनल होता है और 35 नंबर आपका एक्सटर्नल होता है। यानी 35 और 15 जोड़ेंगे तो ये हमारा 50 हो जाएगा। पेपर हमारा क्या है, F5 है, जिसमें भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के बारे में जानते हैं। उसी तरह हम बात करेंगे आपका पेपर F6 का। तो ये जो होता है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य के बारे में इस पेपर का नाम है। ये भी पेपर आपका जो होता है 50 नंबर का होता है, जिसमें आपका 15 नंबर इंटरनल और 35 नंबर आपका जो है एक्सटर्नल होता है। समझ गए। ये सारे पेपर के नोट्स लेने हैं तो दिए गए नंबर पर जरूर कमेंट कीजिए। जितने भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पर जाइए, ले लीजिए जितना जल्द हो, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी हमको पढ़ाना मेरा काम है, वो हम पढ़ाएंगे पूरा आपको। समझ गए। ऑलरेडी हम 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं इसी चीज को। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम बात कर ले फिर आगे। यहाँ पर आपका F7 पेपर है, जिसमें गणित का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर, जो कि आपका 50 नंबर का टोटल आपका ये नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका 15 नंबर इंटरनल और 35 नंबर आपका एक्सटर्नल होता है। समझ गए। आगे हम बात करते हैं। तो आगे यहाँ पर आपका पेपर F8 है, जिसमें हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर 1 के बारे में जानते हैं। ये भी पेपर आपका जो है 50 नंबर का होता है टोटल, जिसमें 15 नंबर इंटरनल और 35 नंबर आपका एक्सटर्नल होता है। समझ गए। एक एक करके आपको बेहतर तरीके से बता रहे हैं, कलर वाइज चेंज करके, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। क्लियर है। चलिए अब पेपर हम 9 की बात करेंगे, पेपर F9, जिसमें प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में जानते हैं, जो कि ये भी आपका 50 नंबर का होता है। 15 नंबर इंटरनल और 35 नंबर एक्सटर्नल। क्लियर है। अगला बात यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पेपर आपका जो है F10 का, जिसमें आपको पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र पढ़ना होता है। ये भी पेपर आपका जो होता है 50 नंबर का होता है। 15 नंबर आपका इंटरनल, 35 नंबर आपका एक्सटर्नल। क्लियर है। अब जो नीचे का 2 पेपर होता है, अब जो नीचे का पेपर आपका F11 और F12, ये दोनों पेपर आपका जो होता है 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का होता है, और ACP भी आपका जो है 100 नंबर का होता है। समझ गए। ये देखिएगा F11 में आपको कला समेकित शिक्षा के बारे में पढ़ना है, जो कि आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका 60 नंबर इंटरनल और 40 नंबर एक्सटर्नल। यहाँ पर इंटरनल बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 नंबर इस पेपर में इंटरनल दिया जाता है। वहीं पर अगर हम बात कर ले F12 का, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी का, ये भी आपका जो है 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 60 नंबर इंटरनल और 40 नंबर आपका क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। क्लियर है। 100 हो गया। ये आपका 12 पेपर हो गया। लास्ट का जो ये बचता है ACP1। ACP1 कहने का मतलब है, समझिएगा, ACP1 कहने का मतलब आपका है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जिसमें आपको जो है 4 सप्ताह जाकर, यानी कि 1 महीना आपको विद्यालय में ट्रेनिंग दिया जाता है, 1 महीना आपको स्कूल में भेजा जाता है, जहां पर आप जाकर जो है पढ़ाते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, सीखते हैं, अनुभव लेते हैं। उसी के तहत जो है आपको 100 नंबर दिया जाता है, और ये 100 नंबर आपका जो है इंटरनल होता है। यानी कि यह जो आपका ACP का 100 नंबर है ना, ये आपका टोटल इंटरनल होता है।
टीचर के हाथ में होता है। वहीं पर हम बात कर ले कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, तो टोटल नंबर यहाँ देखिएगा 1000 का आपका एग्जाम होता है टोटल, जिसमें आपका 430 जो होता है इंटरनल, यानी कि 1000 का एग्जाम होगा जिसमें 430 नंबर कॉलेज के हाथ में रहेगा और 570 नंबर जो होता है आपका आपके हाथ में रहेगा, समझ गए, यानी बाहरी एग्जाम होगा। तो आप बात समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं, पेपर F1 जो होता है आपका 100 नंबर का होता है, F2 पेपर 100 नंबर का होता है, F3 पेपर 100 नंबर का होता है, F4 पेपर आपका 100 नंबर का होता है, F5 50 नंबर, F6 50, F7 50, F8 50, F9 50 और F10 जो होता है 50 और F11 जो होता है 100 और आपका F12 जो होता है 100 और ACP आपका 100। ये आपका जो है मार्क्स है जो कि हमने यहाँ पर बता दिया है और सारे पेपर हमने बता दिया है। अब हम एक एक करके जो है पर्टिकुलर आपको सिलेबस बताएंगे कि आपको F1 में कितना पढ़ना है, F2 में कितना पढ़ना है, F3 में कितना पढ़ना है, F5 में कितना पढ़ना है, तो सारी चीज हम बताने वाले हैं, समझ गए। उसके अलग वीडियो आएगी, देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट ईयर में आपको कितने पेपर पढ़ने हैं। साथ ही साथ आपसे मैं निवेदन करता हूं, जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं प्लीज आप नोट्स ले लीजिए, आपको दिए गए नंबर पर जितना जल्द हो ले लीजिए। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि आप ही को दिक्कत होगा, बाद में आप ही आइएगा फिर ढूंढते हुए कि सर नोट्स आइए, फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, मैनेजमेंट इधर से उधर हो जाएगी तो दिक्कत होगी। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं जितना जल्द हो नोट्स ले लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको बीपीएससी भी पढ़ना है, केवल ये नहीं पढ़ना है, तो आगे भी पढ़ते रहना। इसको हम सिमटा देंगे 6 महीना के अंदर में और आगे हम बीपीएससी के ऊपर चलेंगे, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आशा करते हैं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके जी।